दिल्ली के चुनाव में अब मोदी की धुआंधार एंट्री हो चुकी है और एक के बाद एक जनसभा कर मोदी अपने विरोधियों को निशाने में ले रहे हैं। और इस बार मोदी जब मंच पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस को घेरा और लगे हाथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी लपेटे में ले लिया। इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे ये दोनों पार्टियां देश और दिल्ली को बर्बाद करने में तुली हैं। साथ ही बताएंगे कि दिल्ली चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की अहम बातें क्या रही। मगर उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और इसके लिए ही बीजेपी के कई बड़े नेता दिल्ली में एक के बाद एक जनसभाएं और रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी भी द्वारका में रैली करने पहुंचे तो उन्होंने अपने विरोधियों को आड़े हाथ ले लिया। सबसे पहले वो कांग्रेस पार्टी पर आए। परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार देश ने फिर देखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में दिए संबोधन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन उन्होंने बेहतरीन भाषण दिया। मगर कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति उड़ीसा आदिवासी परिवार से निकलकर आती हैं। ये देश के 10 करोड़ आदिवासियों का अपमान है जो कि जमीन से उठकर ऊपर आते हैं। उनको कांग्रेस का शाही परिवार पसंद नहीं करता। देश के उन वर्गों पर भी पीएम मोदी ने हमला बोला जिनका कांग्रेस पार्टी अक्सर जिक्र करती है। पीएम ने कहा कि गरीब, दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज से जो लोग आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस उनको अपमानित करती है। इसके आगे पीएम कहते हैं कि कांग्रेस और आपदा यानी कि आम आदमी पार्टी में बहुत अहंकार है। इतना कहकर वो आम आदमी पार्टी पर भी बरसते हैं। पीएम कहते हैं कि ये आपदा वाले दिल्ली को बर्बाद कर चुके हैं, दिल्ली को अपना मालिक समझते हैं। कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का एटीएम बना दिया है। इन लोगों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया है, लूट लिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें लौटना पड़ेगा। पीएम मोदी की इन बातों से के असल मायने क्या है वो हम आपको समझाते हैं। असल में पीएम ने कांग्रेस को देश का मालिक बताकर कांग्रेस के 70 सालों के कुशासन पर सीधा अटैक किया। सोनिया गांधी के राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर जो बयान दिए उसके पीछे कांग्रेस की सोच दिखाई देती है। देश में कितने लंबे समय तक राज करने से कांग्रेस में अहंकार अब भी बरकरार है और इसीलिए मोदी ने सोनिया गांधी का उदाहरण दिया। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को बेचारी महिला कहकर पुकारा था। कांग्रेस की राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर की गई ये टिप्पणी कई बातें बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी शायद खुद देश से ऊपर अपने आप को समझती है। आप सोचिए कि देश के प्रधान को लेकर जब कांग्रेस पार्टी इस तरह की टिप्पणी करती है तो इसके पीछे उनकी क्या मानसिकता है, देश को लेकर वो क्या सोचते हैं। राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। उस पद की गरिमा को भी कांग्रेस पार्टी ने तार तार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी को लेकर की गई मोदी की टिप्पणी को देखा जाए तो ये बताती है कि कांग्रेस ने दिल्ली का किस तरह से लूट मचा रखी और वो दिल्ली को खुद का मालिक समझते हैं। आपको केजरीवाल के आवास यानी कि शीश महल का ही उदाहरण देते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह अपने आवास यानी कि भारत सरकार की प्रॉपर्टी को शीश महल में बदल दिया, ये दिखाता है कि केजरीवाल ने किस तरह दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा अपनी आलिशान शान शौकत में लगाया और एक ऐसे आवास में जो कि उनका है ही नहीं, उसको दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल किया। वो इंसान जो कहता था कि वो बंगला नहीं लेंगे, वो गाड़ियों में नहीं घूमेंगे, वो एक आम आदमी की तरह रहेंगे, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, वो नेता आज शीश महल में रह रहा है, बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है और भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल से होकर भी आ गया है और अब जमानत पर दिल्ली चुनाव लड़ रहा है। तो आप सोचिए कि केजरीवाल की हकीकत क्या है, आम आदमी पार्टी की हकीकत क्या है। इस पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन।